कोई बसों वालों ना मिल भैया है और कोई मोटरसाइकिल वालों ना मिल भैया है जो हमें कोचिंग तक का छोड़ दे। बोले मीठा हो कित तेरी यारी छाती पे रखूं गन्ना मेरी राम प्यारी। प्लीज हमें थोड़ी दूर तक छोड़ दो, आगे हमारी कोचिंग है, वहाँ तक का छोड़ दो। अरे आप कहें तो हम बैठाए ना, ऐसा हो नहीं सकता। आइए बैठिए। एहे रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपसे एक बात पूछ सकता हूँ क्या? जी बिल्कुल। आप कहाँ की रहने वाली हैं? मैं सिकंदराबाद में रहती हूँ। ओह, आप बहुत ही प्यारी हैं। थैंक यू। ओ, आपकी आवाज़ तो उससे भी कई गुना प्यारी है। थैंक यू सो मच। आगे मेरी कोचिंग है, वहीं पे उतार दो मुझे। ओके ओके। बस 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 यहीं पे। प्लीज़ सुनिए ना, आप अपना मुझे नंबर दे सकती हैं क्या? जी हाँ लिखिए। बोलो। 99 99 18 18 05। 05। थैंक यू। हेलो। हेलो, क्या कर रहे हो आप? तुम्हारे फोन उठावे को इंतजार। उसके अलावा? तेरा चेहरा देख के पूरी दिवाली मना लेने का इंतजार। लेकिन एक बात बताई, तुम्हें तो मजाक लग रही हो ये, लेकिन यह सत्य है कि तुम मेरी जिंदगी को सबसे खूबसूरत हिस्सा हो। सच्ची? मुच्छी। और हाँ बाबू, हम तुम्हारे मिले को इंतजार तुम्हारी ट्यूशन वाली क्लास के पीछे पीएमएस विद्यालय है, उसके फील्ड में यहाँ बैठे हम इंतजार कर रहे हैं तुम्हारे मिले को। मिल जा हुआ है ना? ठीक है बाबू, आप मेरा वही इंतजार कीजिए, मैं अभी आ रही हूँ। दिल कहता है चल उनसे मिल उठते हैं कदम रुक जाते। हाय बाबू, हम तुम्हें देखी ना है तो दिन भर चैन नहीं होती। सेम कंडीशन हमारे हुए बाबू। हमारो तुम्हारो रिश्ता एक जन्म को ना 7 जन्म के लिए बन चुको। लेकिन जब बप्पा की होती है कबहू नहीं हुई सकती। रंगेले, अब तुमका हमारी हुए से कोई भी दुनिया की कायनात ना रोक सकत है। अगर कोई भी बीच में आओ तो समझ ले वो फंट गो। बाबू, मेरे कहाई को मतलब जव नाई है। मेरे कहाई को मतलब जव है कि जब तक मेरो बाप जिंदा है तब तक हमारो तुम्हारो मिलन संभव नाई है। वाह मेरी बेटी, कितो अच्छे से तुम्हारा नाम रोशन कर रही है। बहाव आही नालायक गरीब के साथ। बताओ समाज का कहिए, सेठ छबीले की बेटी आही तुच्छ गरीब के साथ बताओ प्यार कर रही है। आओ बेटी घर तुम्हें तुमका सही कर दे आज। ठीक अच्छा बाबू, चल रहे हैं, नहीं तो पापा जान पाए तो हमें तुम्हें जिंदा नहीं रखेंगे। ठीक है जानो, बिछड़े को तो मन ना कर रहा है, लेकिन हालात ही कुछ ऐसे हैं कि हमका तुमका बिछड़ना पड़ी है, लेकिन जल्दी मिलो। चुरा के दिल मेरा गोरिया चली। कहाँ गई थी बेटी? कहूँ ना पापा। मुझे पता है तो कहाँ गई थी। तू छल्लन से मिलने गई थी, दोबारा मत जाना। नहीं पापा, हम उसे बहुत प्यार करते थे, बहुत। जुबान लड़ाएगी? चल अंदर। ये हमारी लड़की तो बहुत बदतमीज हो गई। अब मुझे इसके विषय में अपने मित्र चुंगले से वार्ता करनी पड़ेगी। कहो छबीले मित्र, यहाँ कैसे आना हुआ? दोस्त, हम अपनी 18 साल पुरानी दोस्ती के यहाँ रिश्तेदारी में बदलना चाहते हैं। अरे हम तुम्हारी बात क्या समझ ना पाए दोस्त। अरे दोस्त, हमरे कहा का मतलब जो है कि हम अपनी बिटिया रंगीली की शादी तुम्हारे बेटा डमरू के साथ करना चाहते हैं। अरे का कहो दोस्त, तुम तो हमें दिल की बात छीन लियो। हमें जो रिश्ता मंजूर है। वैसे दोस्त, एक बार डमरू से पूछ लियो उनका रिश्ता मंजूर है कि ना मंजूर है। ठीक? अरे ठीक है दोस्त, पूछ ले वो। अच्छा, राम राम। राम राम। रंगीली बेटी, मैंने तुम्हारी शादी फिक्स कर दी। वो भी जानते हो किसके साथ? अपने पुराने मित्र चुंगले के बड़े बेटे डमरू के साथ। तुम चाहो तो एक बार मिल सकती हो, देख सकती हो लड़का कैसा है। ठीक है अच्छा पापा, जाए रहे। नमस्ते। नमस्ते, तुम हमसे बात ही कर लियो, पहले हमारी बात सुनो। अरे हम तुम्हारी बात तो सुन लेबो, लेकिन ये दिल की बात सुन लो। तुम्हारा चेहरा कितना सुहाना लगता है, तुम्हारे चेहरे के आगे तो ये चांद भी पुराना लगता है। न जाने कैसे मिल गई तुम मुझे,
वरना तुम जैसे को पाने के लिए सारा जमाना लगता है। कोशिश तो तुम्हारी बहुत अच्छी रही, लेकिन लेकिन का? लेकिन बस इतनी है कि हम किसी और से प्यार करते हैं, पर हमारे पिताजी तुम्हारे साथ जबरदस्ती शादी कराना चाहते हैं। लेकिन सच कहाँ है रंगीली, हम तुम साथ ही साथ खेले कूदे और पढ़े, लेकिन पता नहीं कब हमें तुमसे प्यार हुई को पता ही नहीं चलो। प्लीज 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 तुम मुझे भूल जाओ कि तुम्हारी जिंदगी में कोई रंगीली नाम की लड़की आई थी। बेटी मिलाई डमरू से? हाँ, तो बेटी कैसा लगा लड़का? लड़का तो ठीक है पापा, लेकिन हम छल्लन से प्यार करते हैं, उनके बिना हम रह ना पाइबो, हम मर जीवो। ठीक है बेटा, मैं उसको देख लूंगा, उसको बुलाता हूँ, बातचीत करता हूँ उससे। हेलो छल्लन, हमें तुमसे एक जरूरी बात करनी है, जल्दी से जल्दी हमारे घर पर आ जाओ। चाचा नमस्ते। ए छल्लन, डोंट क्रॉस योर लिमिट, सिट हियर। पहले ये बता, कितना कमा लेता है महीने का रे तू? अरे चाचा बस 2 वक्त की रोटी और पेट को खर्चा और घर के सारे खर्चा चल जाते हैं, बस इतना ही कमाई पाई थी। तुम गरीबों की यही आदत होती है, किसी अमीर घर की लड़की को देखते हो, उसे अपने प्यार के जाल में फंसाते हो और उसके बाप के पैसे पर ऐश करना चाहते हो। ना चाचा, हम रंगीली सच्चो प्रेम करे थे, हम उसके बिना ना जी पाइबो, मर जाइबो चाचा। अगर दोबारा मेरी बेटी का नाम अपनी जुबान पर लाया तो तेरी जुबान खींच लूंगा, दफा हो जाए यहाँ से। चाचा आप कितो हमें मान लो, लेकिन हम रंगीली का ना भूल पाइबो, हम उससे सच्चो प्रेम करते हैं। टुनटुन, ओ टुनटुन। अरे नमस्कार छबीले भैया। टुनटुन, अपने पिल्ले को समझा लेना, वो हमारी बेटी से प्यार करता है, उसको बता देना, अन्यथा तुम्हारी और उसकी साथ में अर्थी उठा दूंगा। अरे सरकार, प्यार वैसी चीजें है, जात पात और ऊंच नीच ना देखत। हमारो लड़का तुम्हारी लड़की से प्यार करते हैं तो बढ़िया है, ऐका फिर रिश्तेदारी में बदल ली हो जाए। तुम और तुम्हारा वो दो ही कौड़ी को लौंडा, दोनों बहुत दिमाग खराब करे। तुम्हारी इतनी औकात, तेरा मार दे गोली इनके। हाय भाई गुंडा, देखो छल्लन के पप्पा को मार डाली, आप छल्लन से ने बताओ परी है। हाय छल्लन भैया, गजब हुई वो, तुम्हारे पप्पा को इधर गुंडा लोग मार डाली। हाँ सही बात। रंगीले, हाँ भैया। तुम भैया डॉक्टर की व्यवस्था करो। बापू, बप्पा, बप्पा, हाय बप्पा, हाय बप्पा, जाऊ का भो? बप्पा, 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 हाय बप्पा। बेटा रंगीली, ओ बेटा रंगीली। हाँ पापा बताओ। बतामे का, वो तुमरो आशिक ना है छल्लन, वो आखिर अपनी औकात दिखाई दे, वो अपने पिता टुनटुन कहिया हरुवन मार डारिस, अब दिखाई तुमका, देखो। हाय पापा, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। रंगीली, तुम यहाँ करे का आए हो? काहे वो काहे? मेरे पापा सही घर रहे, गरीब हमेशा गरीब ही रहत। रंगीली, हम पहले से बहुत सताए हुए हैं और तुम हमका ऐसी बातें करके दुख ना पहुंचाओ। पता नहीं हमारे पिताजी का कौन मरवाए डरी से, कुछ समझ में ना आएगा। तुम यहाँ हमें सफाई दे आए हो, हमें सब पता है कौन का करी से है। तुम चुप्पे यहाँ से चले जाओ, अपनी तब मनहूस शकल दोबारा हमका दिखाई न दियो। वाह, का खूब कहे हो रंगीली, लोग सही कह रहे हैं कि कबहू कोई अमीर गरीब को नहीं होते हैं, लेकिन आज हमें एहसास भी हुआ इस चीज को। और कहते हो कि जब अपनी मनहूस शकल हमें दोबारा ना दिखावे हो, तो छल्लन कबहू तुम्हारे पास दोबारा शकल लेके नहीं। जाओ जाओ चले जाओ, तुम्हारे इसे जल्लाद की कभी आवश्यकता नहीं पड़ी है हमें।
प्यार के दुश्मन हमारे पप्पा को मरवाए डाले और उसको इल्जाम हम पर लगाए थे का संसार में कोई ऐसो लड़का हुई है जो अपने प्यार के खातिर अपने पप्पा को मार रही है। हे सज्जन, अह मतलबी दुनिया में यहाँ हमका बचावे वाले आप कौन हो? बताते हैं पहले हमारी दुनिया में चलो पूरा ज्ञान बताओ। तुम लोग कौन हो भैया? अब हमका यहाँ काहे पकड़ के लाए हो? हम पहले से बहुत सताए हुए हैं, प्लीज हमका छोड़ दो। क्या रे छोरे, बहुत दुखी दिखाई दे रहा है, प्यार में धोखा मिला है क्या? हाँ हाँ, हमका मिलो है प्यार में धोखा और हरामी कितना हमारे बापों को मार डाली। अरे छोरे, तू तो दिल जले होने के साथ साथ दिल फटे भी है। आजा मेरी गैंग में शामिल हो जा। हाँ, हम हैं दिल जले के साथ साथ हम दिल फटे भी है। पागल है, प्रेमी है, आवारा है, ये तो दिल जला है रे। ये ले पकड़ इसे और बना ले इसको अपनी महबूबा। आज से यही तेरा साथ देगी। चलो, सरदार आपका इंतजार कर रहे हैं। आ गया छोरे, दिल जले बनकर। हाँ मगर सरदार, मैं आ गया क्योंकि मुझे अपने बाप की मौत का बदला भी लेना है और उस 2 कौड़ी के छबीले सेठ की लड़की को अपनी बीवी में बना के रखना है। इसे समझाओ कोई कि आतंकवादी की प्रेम कहानी नहीं होती है। हाँ मगर सरदार, आपने सही कहा कि आतंकवादियों की कोई प्रेम कहानी नहीं होती, लेकिन आप मुझे बताइए कि अब मुझे करना क्या होगा? हीरा बेटे, इधर आओ। जाओ और इस नए छोरे के साथ हगंडे की हवेली को लूट कर ले आओ। जी सरदार, जैसी आपकी आज्ञा। दफा हो जाओ। वाह रे छोरे, तू तो सच में हगंडे को लूट लाया रे। मुझे फकर है तुझ पे। बड़ी मेहनत की है सरदार, माल तो मोटा होगा ही। माल मोटा है या पतला है, ये तो हम देख के ही डिसाइड करेंगे। पहले इसे पकड़ो और हमें माल दिखाओ। शीशा, पाउडर, लिपस्टिक, फ्रॉक, शर्ट, चुनरी, धोती। ये क्या लूट लाया साका? ये क्या लूट लाया? क्या करें सरदार, इन जालिम पैसे वालों के यहाँ पे यही सब मिला और यही सब मैं लूट लाया, क्योंकि जालिम अपना सारा धन तो लॉकर में ला करके रखते हैं। फिलहाल सरदार, आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये पैसे और ये कॉस्मेटिक आइटम ये पैसे वाले लोगों का है। कुल मिला के अपना 10-20 हजार का फिर भी मुनाफा हो जाएगा। कम से कम कुछ तो तू लूट लाया। इन बेवड़ों ने तो आज तक एक फटी हुई चड्डी तक नहीं लूटी है। ये लो, भरो इसे इसमें। सरदार, ओ सरदार, छबीले सेठ की बेटी का ब्याह हो रहा है लुलू माल में। क्या कहा तूने? उस छबीले सेठ बाबली पूंछ की बेटी की शादी हो रही है साका? हाँ सरदार, बताइए क्या फरमान है? अबे तू थोड़ा पीछे है क्या? तुझे सुनाई नहीं दिया? छबीले सेठ की बेटी की शादी हो रही है। जा और उठा ला उसकी बेटी को और कर ले अपनी दिल की इच्छा पूरी, क्योंकि कहीं देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए। जल्दी जा साका, जल्दी जा। सरदार, साका को सुनाई भी देता है और दिखाई भी देता है। साका का बस चले तो पड़ोस के 40 गांव में किसी की भी शादी ना होने दे। सरकार, यहाँ मंडप तैयार है, शादी की पूरी तैयारियां हो गई हैं। अरे साका, अरे साका, मंडप तैयार है। हाँ मेरे यार, और साका भी इसमें आग लगाने के लिए तैयार है।
अरे साका, तुम चाहे मंडप चलावो चाहे कुछ करो, लेकिन हमें छोड़ दो बस। अगर तू अपनी खैर चाहता है तो जा और जा करके अपने सेठ छबीले और उसकी बेटी को भेज। अरे साकाई गो साकाई। ले साका, लगा दे इस मंडप में आग। घर जला है मेरा, क्या बिगड़ा तेरा। साका, ये तूने क्या किया? मैंने कभी तुझसे सच्चा प्यार किया था और तूने मेरी ही शादी में मेरा ही मंडप जला दिया। साका, ये तूने क्या किया? लूट लाया, जलाया उस लड़की का मंडप हाँ मगर सरदार, जलाया मैं उसका मंडप और तुड़वा दी उसकी शादी। अब तो खुश हो गया होगा ना साका? आग जो सीने में लगी है दुनिया में लगा दूंगा सरदार। अगर उसकी डोली उठी तो पूरे जमाने को जला दूंगा। अरे तू तो सच में दिल जले निकला रे, क्योंकि एक प्रेम कहानी में एक राजा होता है, एक रानी होती है, एक राजा होता है। कोई भी आतंकवादी की प्रेम कहानी नहीं होती है। तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। हम लोग भी पूरी तरह से स्वस्थ और मस्त हैं। तो दोस्तों, आशा करते हैं ये वाला वीडियो आप लोगों को बहुत ही पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और दबा के कमेंट करें। और हाँ दोस्तों, एक छोटा सा कमेंट हमारी रंगीली के लिए जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि एक वीडियो को बनाने में दोस्तों बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है और आप लोगों की कमेंट रहती है कि वीडियो बहुत ही लेट आता है। तो दोस्तों, होता क्या है कि वीडियो को शूट करने में और उसको एडिट करने में काफ़ी टाइम लग जाता है, जिसके चलते हमारे चैनल कॉमेडी क्लब 52 पर वीडियो थोड़ा लेट आते हैं। आशा करते हैं दोस्तों, और यही उम्मीद है कि हम और हमारी पूरी टीम इन वीडियो को थोड़ा जल्दी लाने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जिंदगी जिंदाबाद, जिंदगी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जय हिंद। जय भारत।